एक्सेल में जब भी हमको किसी डेटा की फॉर्मेटिंग को हूबहू किसी दूसरे डेटा के ऊपर अप्लाई करना होता है तो बहुत सारे लोग इस काम को मैनुअल अप्रोच के थ्रू करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गलती होने के चांस भी होते हैं। लेकिन जब भी हमको किसी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे डेटा के ऊपर अप्लाई करना होता है तो इस काम को करने के लिए एक्सेल में हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है जिसका नाम है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से हम किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे डेटा के ऊपर बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मेट प्रिंटर को समझाने के लिए आज की वीडियो में मैंने कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल को सेट किया हुआ है और सारे एग्जाम्पल के ऊपर हम काम करके देखेंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर को हम कब और कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर को हम कब और कैसे यूज करते हैं। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी, जिससे आपका डेली लाइफ का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मैंने इस एक्सेल फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस फाइल को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। हाय फॉक्स, मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में, जहां पर आप एक्सेल को बहुत ही सरल भाषा में और काफ़ी आसानी से सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर को समझाने के लिए इधर मैंने अलग अलग कई सारे एग्जाम्पल को सेट करके रखा हुआ है। सभी एग्जाम्पल के ऊपर हम काम करके देखेंगे और समझेंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर को हम कैसे अपने काम में लेकर आ सकते हैं और कैसे इसका हम अच्छे से अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ और उसके बाद एक एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट प्रिंटर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि जिससे आपको ये पता चल सके कि एक्चुअल में फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने इधर कुछ डेटा को ले रखा है। ये जो डेटा है, इन सभी डेटा के ऊपर हमने अलग अलग फॉर्मेटिंग को किया हुआ है। जैसे कि ये जो डेटा है इसके ऊपर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये जो डेटा है इसके ऊपर हमने डेट फॉर्मेटिंग कर रखी है, और ये जो डेटा है इसके ऊपर हमने नंबर फॉर्मेटिंग कर रखी है, और इस डेटा के ऊपर हमने अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग कर रखी है। एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग हम फॉन्ट ब्लॉक से लेकर के स्टाइल्स ब्लॉक के अंदर जो भी फंक्शन एक्सेल में अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू ही हम उस डेटा के ऊपर उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसलिए इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट प्रिंटर को हम कैसे यूज करते हैं और उसके बाद एक एक एग्जांपल के ऊपर हम फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई करके देखेंगे और डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर को प्रैक्टिकली हम कब और कैसे यूज करते हैं। अभी जैसे ये जो बी कॉलम है उसके अंदर मैंने जो डेटा फिल किया हुआ है, उन सारी सेल के अंदर जो डेटा फिल है वो सिर्फ चॉकलेट लिखा हुआ है, लेकिन वो जितनी भी सेल है उसके अंदर जो भी हमने डेटा फिल किया हुआ है सबकी फॉर्मेटिंग मैंने अलग अलग कर रखी है। और जो ये डी कॉलम है, इस डी कॉलम के अंदर आइटम के नेम तो अलग अलग है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग सिंपल हमने एक ही रखी हुई है। अभी जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो चॉकलेट लिखा हुआ है सेल नंबर B3 के अंदर, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो सारी फॉर्मेटिंग हमारे इस डेटा के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के अलग अलग कई सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनुअल अगर हमको किसी भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना होता है तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखिए, जिस भी डेटा की फॉर्मेटिंग को हमको दूसरे डेटा के ऊपर अप्लाई करना होता है, अगर वो डेटा सिंगल एक सेल के अंदर है तो हम सिर्फ उस एक सेल को सेलेक्ट करते हैं
और अगर वो फॉर्मेटिंग मल्टीपल सेल के अंदर है तो पूरी की पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे मेरा जो डेटा है वो सिर्फ इस एक सेल के अंदर है, यानी कि B3 सेल के अंदर, तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसकी फॉर्मेटिंग को समझने के लिए हमको देखना होगा कि इसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट यूज कर रखा है। देखिए इसके अंदर जो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है डांसिंग स्क्रिप्ट, और फ़ॉन्ट साइज़ है इसका 18, और इसके अंदर हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स कुछ भी नहीं किया हुआ है, और अलाइनमेंट के अंदर हमने इसको सेंटर और मिडिल किया हुआ है। और जो ये हमारा डेटा है इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट को यूज़ किया है कैलिबरी, और फ़ॉन्ट साइज़ 11 है, और इसको हमने मिडिल किया हुआ है और इसको हमने लेफ़्ट किया हुआ है अलाइनमेंट के अंदर। तो देखिए अगर हम सेम फॉर्मेटिंग को इस डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद से हमको फ़ॉन्ट पे आना पड़ेगा। फ़ॉन्ट पे आने के बाद से इधर हमको सर्च करना पड़ेगा डांसिंग स्क्रिप्ट, और डांसिंग स्क्रिप्ट जैसे इधर आएगा तो हमको इस पर लेफ़्ट क्लिक करना होगा। अब देखिए इसने क्या किया, इसके फ़ॉन्ट को तो चेंज कर दिया है। अब इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को हमको इंक्रीज करना होगा, इसको हमको करना होगा 18 करने के बाद से इसको आके हमको सेंटर करना होगा। अब देखिए जो इधर फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट था और अलाइनमेंट थी, सेम फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर भी हमने अप्लाई कर दी है। तो ये तो हो गया एक तरह की फॉर्मेटिंग हमने मैनुअल जाके अप्लाई की है, यानी कि इतने अलग अलग स्टेप हमने फॉलो किए हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग हो रखी है चॉकलेट के ऊपर, सेम फॉर्मेटिंग अगर हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमको फिर से सेम मेथड को अप्लाई करना होगा। तो देखिए अभी हमने इस सेल के ऊपर क्लिक किया हुआ है, और इस डेटा के ऊपर जो हमने फॉर्मेटिंग की हुई है उसका फ़ॉन्ट है कैलिबरी, फ़ॉन्ट साइज़ है 22, और इस डेटा को हमने बोल्ड किया हुआ है, और साथ ही साथ इसके कलर को हमने ब्राउन कलर किया हुआ है, और इसके नीचे डबल अंडरलाइन है, और इसमें भी अलाइनमेंट हमने सेंटर कर रखी है और इसको मिडिल किया हुआ है। तो सेम फॉर्मेटिंग को हमको इस पर अप्लाई करना होगा। अगर हम मैनुअल करते हैं तो उसके लिए हमको इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा, यानी पूरी रेंज को। उसके बाद इधर जा करके हमको इसमें फ़ॉन्ट सर्च करना होगा कैलिबरी। तो देखिए कैलिबरी जैसे हम सर्च करके इंटर करेंगे तो फ़ॉन्ट तो हमारी चेंज कर दिया। उसके साथ ही साथ हमको इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को भी चेंज करना होगा, 22 करना होगा। उसके बाद हमको इसको बोल्ड करना होगा। इसके फ़ॉन्ट के कलर को आके हमको इसको डार्क कलर करना होगा इस तरह से, और अंडरलाइन में जाके हमको इस पर क्लिक करके डबल अंडरलाइन पे लेफ़्ट क्लिक करना होगा। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे, और साथ ही साथ इसकी अलाइनमेंट तो हमने सही कर रखी है। तो देखिए इतने सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़े हैं, उसके बाद से हमने सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ ये छोटा सा डेटा है, लेकिन अगर यही डेटा अगर हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट में होता है, यानी कि हमारे पास अलग अलग फॉर्मेटिंग होती, तो उसके लिए तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको एक डेटा के ऊपर लेके जाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए जैसे हमारे पास ये एक डेटा है, इस डेटा के ऊपर हमारे पास अलग अलग फॉर्मेटिंग हो रखी है। जैसे इसके ऊपर हमने इसको मर्ज एंड सेंटर भी किया हुआ है, इसको हमने सेंटर किया हुआ है, मिडिल कर रखा है, बोल्ड किया हुआ है, फ़ॉन्ट चेंज है, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज है, अलग अलग हमने फॉर्मेटिंग की हुई है। उसी तरह से इसके अंदर भी हमने फॉर्मेटिंग अलग की हुई है। इधर हमने इसके रोटेशन को चेंज किया हुआ है, इसके बॉर्डर्स के कलर को चेंज किया हुआ, अलग अलग फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर हम सेम फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा करने में। तो इस एग्जांपल पे अभी मैं कुछ देर बाद फिर से आऊँगा कि जिससे आपको अच्छे से बता सकूँ कि कैसे हम इस काम को तुरंत सिर्फ 1 क्लिक से कर सकते हैं। मैंने अभी इस डेटा को सिर्फ इसलिए समझाया कि जो अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो आपको समझ में आ सके कि सिंगल अगर एक फॉर्मेटिंग होगी तब तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेटिंग करनी होगी तो उस कंडीशन में हमको फॉर्मेट पेंटर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो अभी हम फिर से अपने उसी एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। तो देखिए अभी हम फिर से अपने उसी एग्जांपल पे आ चुके हैं, और अभी हम फिर से देखते हैं डेट फॉर्मेटिंग को। देखिए ये हमारे पास कुछ डेट की फॉर्मेटिंग है, और इधर हमने कुछ डेट को लिखा हुआ है। अगर अभी हम चाहते हैं कि ये जो डेट हमने लिखी हुई है, इस वाली डेट को अगर हम चाहते हैं कि इधर सेम इसी तरह से आ जाए, यानी कि इसमें पहले हम चाहते हैं कि डेट आ जाए, फिर मंथ आए, फिर ईयर, उसके बाद से इसका जो डे है वो भी शो होने लगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका नाम है कस्टम फॉर्मेटिंग, उसको देख करके आप डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमको मैनुअल करना हो तो उसके लिए हमको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करना होता है। तो उसके बाद से हमारे सामने फॉर्मेट सेल्स की एक विंडो ओपन होकर के आ जाती है। उसके बाद हमको जाना पड़ता है नंबर्स पे, हम जाते हैं कस्टम पे। कस्टम पे जैसे हम जाएंगे उसके बाद से इधर हमको डेट फॉर्मेटिंग में आ करके
4 टाइम्स जो है डी लिखना होगा। उसके बाद आप इधर गौर करेंगे तो सैंपल में इधर दिखाई देने लगा है कि सबसे पहले जो है इसकी डेट आती है, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर, उसके बाद से इसमें इसका डे का फुल नेम आता है। तो इस तरह से हम इस पर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है हमने इसके फॉर्मेटिंग को, डेट के फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया है, लेकिन ये भी मैनुअल अप्रोच के थ्रू हमने किया है। हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 क्लिक से ही इस चीज़ को आराम से कर सकें। उसके लिए हमको फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो अभी मैं इस चीज़ को फिर से Ctrl Z करके अंडो कर देता हूँ और अपने डेटा को फिर से उसी फॉर्मेट में लेकर आ जाता हूँ जैसे पहले हमारे पास वो डेटा था। तो अभी मैं जैसे इसको Ctrl Z करके फिर से अपने उसी फॉर्मेट पे लेकर के आ जाता हूँ। तो देखिए हमारे पास सेम वही डेटा उसी फॉर्मेट पे आ चुका है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस काम को सिर्फ 1 क्लिक से हम कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए इस काम को करने के लिए ही हमको फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प लेनी होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब क्या हुआ। देखिए जब भी हम किसी डेटा को Ctrl+C करके कॉपी करते हैं और किसी दूसरे सेल पे जा कर के उसको हम पेस्ट करते हैं Ctrl+V करके, तो वो क्या करता है उस डेटा के साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करता है। और जब भी हम किसी सेल पे पेस्ट करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग के साथ साथ उसके डेटा को भी उधर आकर के पेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास पहले से डेटा होता है उसके ऊपर नया वाला डेटा ओवरराइट हो जाता है। तो इस तरह से हम उस फॉर्मेटिंग को तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो डेटा पहले से फिल होता है वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको कॉपी पेस्ट की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कॉपी पेस्ट से नहीं करनी है। अभी मैं फिर से आपको Ctrl+Z करके बताता हूँ। तो इस चीज़ को हम फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से ही करेंगे। तो जिस तरह से वो Ctrl+C करके डेटा को उसकी फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी कर लेते हैं, उसी तरह से अगर हमको किसी डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर को यूज करते हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर को यूज करने के लिए आपको आना पड़ेगा इधर क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर। क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर जब आप आएंगे तो इधर आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट प्रिंटर का। फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से ही हम किसी भी डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी सिर्फ वही फॉर्मेटिंग कॉपी होती है जो एक्चुअल में फॉर्मेटिंग होती है। लेकिन फॉर्मेट प्रिंटर सिर्फ डेटा की फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करता है। अभी कुछ देर में इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी हम फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई करते हैं तो जिस भी डेटा की फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करके रखना चाहते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर उस डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अपने पास स्टोर करके रख लेता है। और जिस भी डेटा के ऊपर, चाहे उस सेल या उस रेंज के अंदर डेटा फिल हो, चाहे वो सेल या वो पूरी की पूरी रेंज ब्लैंक हो, तब भी उसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता है। तो जैसे अभी अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा जो है, ये जो सेल है, इसकी फॉर्मेटिंग को इस डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इस सेल पे आके माउस के कर्सर को रखना होगा। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे आके हमको एक बार क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद से जिस भी डेटा के ऊपर हम फॉर्मेटिंग चाहते हैं उस पर आके हमको लेफ़्ट क्लिक करना होगा। तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग जो इस डेटा के ऊपर थी वही फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है। और अगर हम चाहते हैं कि सारे डेटा के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग आ जाए तो फिर से हमको फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से उस डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि जो फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई की थी वही फॉर्मेटिंग सेम बाकी डेटा के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। और उसी तरह से अगर इस डेटा की फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं, इस पर आके लेफ़्ट क्लिक करना होगा, उसके से पूरी रेंज को सेलेक्ट कर देंगे तो सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। और अगर ये फॉर्मेटिंग अगर हम चाहते हैं तो उस पर आके हमको लेफ़्ट क्लिक करना होगा और उसके बाद से इस डेटा पे आके हमको उसको सेलेक्ट कर देंगे तो सेम फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। और जैसे अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग किसी किसी डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके रख लेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आइसक्रीम के ऊपर, चिप्स के ऊपर और मिल्क के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, बाकी डेटा के ऊपर ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइसक्रीम पे आके एक बार क्लिक कर देंगे। अब ये क्या हुआ कि जैसे हमने आइसक्रीम पे आके लेफ़्ट क्लिक किया है तो जो फॉर्मेट प्रिंटर का ब्रश था वो तो यहाँ से हट चुका है। तो अब हम अगर बाकी डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, तो फिर से हम इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद से फिर से हम जाकर चिप्स पे क्लिक करेंगे। देखिए फिर से हमने चिप्स पे क्लिक किया, फिर से इसका ब्रश चला गया है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है
कि जब भी हम किसी डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए हमको फॉर्मेट प्रिंटर पे आके 2 बार लेफ़्ट क्लिक करना होता है एक साथ। जैसे 2 बार एक साथ हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट प्रिंटर का ब्रश जो है हमारे माउस के कर्सर के साथ एक्टिव हो जाता है और जिस डेटा के ऊपर हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं उस पर जाके सिर्फ सिंपल हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे अभी मुझे मिल्क के ऊपर भी इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना था तो मिल्क की सेल के ऊपर मैं आके लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो सेम फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि जूसेस के ऊपर भी अप्लाई करना तो जूसेस पे भी अप्लाई कर दूंगा, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि पॉपकॉर्न और एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर भी अप्लाई करना तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर दूंगा तब भी हो जाएगी। और अगर पूरी की पूरी रेंज को अगर मैं चाहता हूँ पूरी रेंज पे क्लिक कर दूंगा तब भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए ये जितनी बार भी हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई तो हो जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेट प्रिंटर का जो ब्रश है यानी फॉर्मेट प्रिंटर अब इसके ऊपर से डीएक्टिवेट हो जाए तो उसके लिए 2-3 ऑप्शन है। या तो हम कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे तब ये फॉर्मेट प्रिंटर का ब्रश इधर से हट जाएगा, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है उसके लिए पहले मैं फॉर्मेट प्रिंटर को एक्टिव कर देता हूँ। जैसे भी मैंने इस पर 2 बार लेफ़्ट क्लिक किया है तो ये एक्टिव हो गया है। एक मेथड तो मैंने बताया कीबोर्ड से आपको एस्केप बटन को प्रेस करना होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम फॉर्मेट प्रिंटर पर जाके एक बार लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तब भी फॉर्मेट प्रिंटर का जो ब्रश था वो इधर से हट जाएगा और फॉर्मेट प्रिंटर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और नहीं तो एक तरीका ये भी है, जैसे भी मैं फिर से फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई करता हूँ, जैसे भी मैंने इस पर 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर दिया है तो फॉर्मेट प्रिंटर हमारा इधर एक्टिवेट हो चुका है। जैसे अगर अभी मैं अपनी वर्कबुक को सेव करता हूँ इधर से जा करके तब भी फॉर्मेट प्रिंटर इधर से हट जाएगा। तो ये अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिसकी हेल्प से हम फॉर्मेट प्रिंटर को एक्टिव करके उसको डीएक्टिव कर सकते हैं। उसी तरह से अभी जैसे अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहता हूँ उसके लिए अभी मैं आऊँगा फॉर्मेट प्रिंटर पे, इस पर आके मैं डबल लेफ़्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद से इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर दूँगा तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग हमारे इस डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि सेम ये फॉर्मेटिंग जो चॉकलेट लिखा हुआ इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जाकर माउस के कर्सर को रख देंगे, उसके बाद से फॉर्मेट प्रिंटर पे आके हम 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो सेम फॉर्मेटिंग इस सारे डेटा के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जब भी हम फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई करते हैं तो उसको हम पहचानते कैसे हैं। तो देखिए अभी जैसे मैं चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाए तो उसके लिए अभी मैंने माउस के कर्सर को इस सेल के ऊपर रख दिया है। और जैसे अभी मैं फॉर्मेट प्रिंटर पर जाके 2 बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो इधर एक चीज़ होगी। तो देखिए जैसे मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके 2 बार लेफ़्ट क्लिक किया है तो उधर एक चीज़ हुई है, वो चीज़ ये हुई है कि जो ये सेल है इसके साइड में कॉर्नर पे जो ये बॉक्स बना हुआ है ये ब्लिंक करने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फॉर्मेटिंग को हमने फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से कॉपी करके स्टोर करके रख लिया है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि माउस के कर्सर के साथ हमको इसका एक ब्रश मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मेटिंग हमने कॉपी करके स्टोर करके रखी हुई है उस फॉर्मेटिंग को हम इस ब्रश की हेल्प से किसी और डेटा के ऊपर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एक पहचान होती है, इसलिए आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो जैसे अभी मैं इस डेटा के ऊपर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता हूँ तो इस तरह से देखिए मैंने अप्लाई कर दिया है। और अब आप ये गौर कीजिए कि अगर हम इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया है फॉर्मेट प्रिंटर पे और इस फॉर्मेटिंग को अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है देखिए वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। वो कैपिटल लेटर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैपिटल लेटर में इसका फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया है और जो फॉर्मेटिंग हमने कर रखी है वो फॉर्मेटिंग हो गई है। और अगर अभी हम इस सेम फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा। फॉर्मेट प्रिंटर पे जाकर मैंने 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर दिया है, अब इसके ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया है। अभी देखिए ये क्या हुआ, इसने जो ये फ़ॉन्ट का साइज़ था उसको तो सेम इसी फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग किया है और बोल्ड और डिटेलिंग भी कर दिया है, बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर दिया है, फ़ॉन्ट के कलर को भी चेंज कर दिया है। लेकिन इसके अंदर जो फ़ॉन्ट हमारा है वो कैपिटल है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो कैपिटल है, लेकिन इस डेटा के अंदर ये जो टेक्स्ट हमारा है वो कैपिटल नहीं है, वो प्रॉपर लेटर में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से हम किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं तो वो उसके फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट के साइज़ को, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर को, बॉर्डर्स को, अलाइनमेंट को, इन अलग अलग तरह की चीज़ों को फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। लेकिन इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हमने खुद लिखा है, यानी कि वो इसके लेटर को, यानी कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को वो कॉपी नहीं करता है, उसके फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करेगा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को।
इसलिए इसने इसको प्रॉपर लेटर में ही फॉर्मेटिंग की है। लेकिन इसके अंदर जो फ़ॉन्ट हमने यूज किया है वो फ़ॉन्ट है एल्जेरियन फ़ॉन्ट क्या करता है, जब भी उसके अंदर हम कुछ डेटा को लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में ही करता है। एग्जांपल के लिए अभी अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद से इसके फ़ॉन्ट को इधर ही से आके मैं चेंज करता हूँ। जैसा भी मैं इसमें सर्च करता हूँ एल्जेरियन फ़ॉन्ट अगर मैं सर्च करके देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कैपिटल लेटर आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसने क्या किया, इसके फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर दिया, यानी कि इसने इसको कैपिटल लेटर में कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर हमने एल्जेरियन फ़ॉन्ट को अप्लाई किया हुआ है। उसी तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है इसके ऊपर, देखिए अब इसने क्या किया है, इसने इसके प्रॉपर लेटर को ही अप्लाई किया है। लेकिन इसके अंदर जो हमने फ़ॉन्ट यूज किया है वो तो सेम यही फ़ॉन्ट है जो इस सेल के अंदर है और फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेम है, लेकिन इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है वो स्मॉल लेटर में किया हुआ है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर लेटर में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। और अभी जैसे अगर मैं इस डेटा को फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से लेता हूँ और इस पर आके मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, देखिए इसके अंदर पूरा का पूरा जो डेटा था वो कैपिटल लेटर में था और इसके अंदर प्रॉपर लेटर में हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, हमने इसको रैप टेक्स्ट भी दे रखा है। लेकिन अभी आपको ये समझ में इसमें नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, इसके कॉलम की विड्थ को थोड़ा कम करता हूँ। कॉलम की विड्थ को जैसे हम कम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए इसने क्या किया है, जो एनर्जी ड्रिंक्स है, एनर्जी को ऊपर और ड्रिंक्स को नीचे लिख दिए है। बॉटल्ड वाटर में जो है बॉटल्ड को ऊपर लिखा है, वाटर को नीचे किया है। सेम फॉर्मेटिंग को इसलिए इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रैप टेक्स्ट था और इसके ऊपर भी इसने रैप टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरीके से हम जो भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं, फॉर्मेट पेंटर ईजिली उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है और जिस भी डेटा के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं ईजिली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यही नहीं, फॉर्मेट पेंटर किसी ब्लैंक सेल की फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करके रख लेता है। जैसे अभी मैं इस डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहता हूँ, इस सेल के अंदर जो है कोई भी डेटा मैंने फिल नहीं किया है, फॉर्मेट पेंटर पे जाके हम 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। देखिए इसने क्या किया है, इस डेटा की जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग को इसके ऊपर इसने अप्लाई कर दिया है, जबकि इसके अंदर कोई भी डेटा मैंने फिल नहीं किया था। इसके सिर्फ बैकग्राउंड कलर को हमने चेंज कर रखा है, इस रीजन से इसने इसकी फॉर्मेटिंग को ऐसे कर दिया है। अभी एग्जांपल के लिए इसके अंदर हमने कुछ डेटा तो लिखा नहीं है, लेकिन अभी मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट के कलर को। जैसे अभी मैं ये कलर कर देता हूँ और अब मैं फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इसको कॉपी करता हूँ और अब इधर आके मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, इसके फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर दिया है। तो इस तरह से अलग अलग डेटा की फॉर्मेटिंग को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल सके कि जब भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है उसको फॉर्मेट पेंटर कैसे अप्लाई करता है। उसी तरह से हमारे पास डेट की फॉर्मेटिंग है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेट की फॉर्मेटिंग है इस सारी डेट के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम सिंपल आकर के इस सेल के ऊपर माउस के कर्सर को रख देंगे। उसके बाद से फॉर्मेट पेंटर पे जाकर 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर देंगे, तो जो भी डेट की फॉर्मेटिंग है इस डेट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। और उसी तरह से अगर ये फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पे जाकर 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे, उसके बाद से पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग बाकी डेटा के ऊपर भी आराम से अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से हम अलग अलग फॉर्मेटिंग को आराम से फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इंस्टेंट तुरंत हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरह से इस फॉर्मेटिंग को भी हम चाहते हैं तो इस फॉर्मेटिंग के अंदर देखिए क्या किया इसने, पहले डे को पहले कर दिया है, उसके बाद से डेट को लिखा है, फिर मंथ को, फिर ईयर को। इस तरह से अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। जैसे देखिए ये फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर पहले मंथ है, उसके बाद से डेट है, उसके बाद से ईयर है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली देखिए इसने इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया है। अलग अलग तरह की जैसे भी फॉर्मेटिंग हो उसको हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर हमने अलग अलग नंबर को अप्लाई कर रखा है। अब जैसे देखिए अगर मुझे रुपीज़ का सिंबल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से नंबर पे जाएंगे, इधर से हमको ऑप्शन मिलता है रुपीज़ सिंबल का, तो इस पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग है ये रुपीज़ में यानी कि नंबर फॉर्मेट पे अप्लाई हो चुकी है। इधर से आके हम इसके दशमलव के 2 डिजिट को हम इसको इधर से हटा देंगे तो ये हट गया है। तो ये तो मैनुअल अप्रोच हो गया है। अभी मैं Ctrl Z करता हूँ और Ctrl Z करके हम नॉर्मल फॉर्मेटिंग को लेकर आ जाते हैं।
अभी अगर हमको सेम फॉर्मेटिंग को इसके ऊपर अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से फॉर्मेट पेंटर पे जाकर 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके वजह से पूरे की पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर देंगे, तो सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसी तरह से अब देखिए इसके ऊपर जब हम आते हैं, इसके ऊपर कौन सी फॉर्मेटिंग हो रखी है, अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग हो रखी है। और इस डेटा के ऊपर कौन सी फॉर्मेटिंग थी, इसके ऊपर भी अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग थी। और इस डेटा के ऊपर देखिए जनरल फॉर्मेटिंग थी, और इस डेटा के ऊपर देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर रखी है। तो इस तरह से अलग अलग डेटा की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो अगर अभी हमको इस डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अपने पास रखना है, यानी कि दूसरे डेटा के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर पर जाकर 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे, और जिस भी डेटा के ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर जा करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने तुरंत जो है इसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर दिया है। और उसी तरह से इसके फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए ये परसेंटेज फॉर्मेटिंग के अंदर है ये डेटा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करेंगे, और उसके वजह से जो भी रेंज है इस पर जाके हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो आराम से जो है ये परसेंटेज में चेंज हो चुका है। उसी तरह से देखिए ये जो डेटा है इसके अंदर हमने 16 kg लिखा हुआ है, और बाकी जो डेटा है इसके अंदर सिर्फ नंबर है। अगर आप इस पर गौर करेंगे फार्मूला बार के अंदर, तो इधर आपको सिर्फ 16 नज़र आ रहा होगा, लेकिन केजी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस जगह पे 16 के साथ साथ केजी भी नज़र आ रहा है। इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे स्टार्टिंग में वीडियो के मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे इस तरह से हम इसको लिखते हैं। लेकिन अगर आपको देखना हो तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल 1 प्रेस जैसे करूँगा तो इधर कस्टम फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। तो देखिए इसको हमने मैनुअल जा कर के इस मेथड को इस पर अप्लाई किया हुआ है कि हैज़, उसके से स्पेस डबल कोट्स के अंदर हमने केजी लिखा है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, उसके साथ जो टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट भी इसके ऊपर आ सकता है। तो अगर यही चीज़ अगर हम अप्लाई करेंगे तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करके फिर से हमको वही मैनुअल अप्रोच को फॉलो करना होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेटिंग हमने एक जगह अप्लाई कर रखी है, इस फॉर्मेटिंग को हम फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद से जहाँ पर जो अप्लाई करना चाहते हैं उस जगह पे जाके इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से देखिए वही फॉर्मेटिंग हमने बाकी डेटा के ऊपर भी इजीली अप्लाई कर दी है। अब देखिए ये जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये जो 3 कॉलम है, यानी कि कॉलम नंबर QRS, इन तीनों कॉलम को हमने मर्ज कर रखा है। ये जो डेटा है इस डेटा को देखिए हमने मर्ज एंड सेंटर कर रखा है, बोल्ड किया हुआ है। इसके फॉन्ट को हमने चेंज कर रखा है, फॉन्ट के साइज को चेंज किया हुआ है, इसको हमने कलर दे रखा है फॉन्ट के कलर को, और इसको हमने डबल अंडरलाइन कर रखा है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कर रखी है। अगर हम सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं बाकी डेटा के ऊपर, तो ये हम आराम से फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से फॉर्मेट पेंटर पर जा करके हम 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसको एक तरीके से हम ऐसे यूज कर सकते हैं, या तो हम पूरे के पूरी तीनों के तीनों जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लें, तीनों की तीनों सेल को, तो ये फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि जहाँ से वो डेटा स्टार्ट हो रहा है जिस सेल से, उस पर जाके हम सिंपल एक बार क्लिक कर देंगे, तब भी वो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। और अगर पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरी रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, तब भी सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसको हम फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से बहुत ही कम समय में और बहुत ही सही तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा डेली लाइफ में जो भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है और काफ़ी फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अलग अलग एग्जाम्पल के ऊपर, कि जिससे आपको ये समझ में आ सके कि इसको हम रियल लाइफ में कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फॉर्मेट पेंटर क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जिसकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इसको आपको कहाँ पे कैसे यूज करना है और कौन कौन सी गलती करने से आपको बचना होगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए अभी हम अपने सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर आ चुके हैं, और इसके ऊपर मैंने एक रियल टाइम एग्जाम्पल सेट करके रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है, कंपनी का नेम है, उसका एड्रेस है, उसके ऊपर हमने अलग अलग हेडिंग ले रखी है, और उसके अंदर हमने कुछ डेटा को फिल किया हुआ है। और इधर सेम कंपनी का एक अलग डिपार्टमेंट का, यानी कि अलग जोन का हमने कुछ डेटा फिल किया हुआ है। अलग एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय आईडी है, जेंडर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। उसी तरह से नीचे भी हमने अलग अलग एम्प्लॉय की डिटेल फिल कर रखी है। सेम कंपनी की इधर भी अलग अलग डेटा फिल किया हुआ है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो सेम फॉर्मेटिंग है हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों,
देखिए ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई एक डेटा हो, उसके ऊपर हमने किसी फॉर्मेटिंग को बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अगर सेम फॉर्मेटिंग को हम अपने दूसरे डेटा के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बार बार मैनुअल अप्रोच को क्यों फॉलो करें। हम फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से भी तो उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो डेटा है, ये जोन है सेंट्रल दिल्ली का। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है, जो सेंट्रल दिल्ली वाले जो टीम है, यानी कि सेंट्रल दिल्ली वाले जो सीनियर्स है या मैनेजमेंट है, सिर्फ उनके पास जाए। और ये जो डेटा है ये ईस्ट दिल्ली का है, ये डेटा ईस्ट दिल्ली वाली टीम के पास जाए। और ये जो डेटा है साउथ दिल्ली का है, ये वेस्ट दिल्ली का है। मतलब ये हुआ कि जिस जिस डेटा का जिस जिस पर्सन से रिलेशन है, वो डेटा सिर्फ उसी टीम के पास जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि हम मैनुअल इसको अप्लाई करें। तो देखिए इसके लिए हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कौन कौन से डेटा के ऊपर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस डेटा के ऊपर उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हमारे पास जो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन होता है, उस पर जाके हम 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे। 2 बार लेफ़्ट क्लिक करने के बाद से इधर आके हम पूरे के पूरे रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए जैसे हमने इसको अप्लाई किया है, तो सेम फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर हूबहू ऐसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन जो इसके अंदर जो डेटा है, वो डेटा कुछ भी हमने बदला नहीं है, यानी कि इसके डेटा को कॉपी करके इसके ऊपर हमने पेस्ट नहीं किया है। हमने सिर्फ इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करके इस डेटा की फॉर्मेटिंग के ऊपर ओवरराइट कर दिया है, यानी कि इसके ऊपर हमने इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मेटिंग इन दोनों डेटा के ऊपर भी अप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट प्रिंटर पे 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद से इस पर आके हम या तो पूरी की पूरी रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लें, तब भी सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी। या तो जहाँ से वो डेटा रेडी हो रखा है, यानी कि जहाँ से वो डेटा स्टार्ट हुआ है, उस पर जा कर के हम सिंगल लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, तब भी सेम वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए ये अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से हम सेम फॉर्मेटिंग को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रियल टाइम पे कहाँ पे आपको फॉर्मेट प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। उस एग्जाम्पल पे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि फॉर्मेट प्रिंटर को आप कब और कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, और इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये जो डेटा है, ये एक डेप्टर्स लिस्ट है। और ये डेप्टर्स की लिस्ट जो है हमने फॉर्मेटिंग करके रखी हुई है। मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है, उसके अंदर डेप्टर्स की लिस्ट जो है डेली आपको रॉ फॉर्मेट में मिलती है, और उसकी फॉर्मेटिंग करके अपनी मैनेजमेंट को या अपनी टीम को आपको भेजना होता है। तो जो डेप्टर्स की लिस्ट आपको आपके सॉफ्टवेयर से या वेबसाइट से जो भी मिलती है, वो इस फॉर्मेट में मिलती है, लेकिन आपको उसको फॉर्मेटिंग अच्छे से करके देनी होती है इस फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होगा, यानी कि पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके आपको 2 बार लेफ़्ट क्लिक करना होगा। 2 बार लेफ़्ट क्लिक करने से ये बेनिफिट होता है कि वही फॉर्मेटिंग आपके पास तब तक रहती है जब तक आपको खुद उसको डीएक्टिवेट ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आके सिंगल क्लिक कर देंगे। देखिए सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, और उसके बाद से हम इधर जा कर के इसको भी इस पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए जैसे अभी इसकी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, तो इसके अंदर जो टोटल अमाउंट आ रहा था वो सही से आ नहीं रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इसके कॉलम की विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि ये शो होने लगे अच्छे से। और इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो इस तरह से ये बढ़ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, अलग अलग डेटा के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग को तुरंत अप्लाई कर दिया है, जिससे कि वो डेटा हमारा पहले से बहुत सुंदर हो गया है और आराम से वो समझ में आ रहा है। अब देखिए हमारे पास एक और ये डेटा है। तो देखिए अब इस डेटा के अंदर क्या है, इस डेटा के अंदर जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। तो ये डेटा की लिस्ट जो है ये काफ़ी बड़ी हो रखी है, और इसके अंदर जो है ये नंबर ऑफ़ रोज बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो पहले जो डेटा था उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम वही थे जो हमारे पहले वाली फॉर्मेटिंग के ऊपर था। तो देखिए जब भी हम किसी डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं, तो जब भी वो कॉपी होता है तो वो सिर्फ उतना ही एरिया को कॉपी करता है जितना हमने उस एरिया को सेलेक्ट किया होता है। तो अभी जैसे मैं इधर जा कर के इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता हूँ, अगर मैं इधर जा कर के माउस से सिंपल लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा,
इसने जो है सिर्फ उतने ही एरिया की फॉर्मेटिंग के जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ था, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करते समय। और अगर अभी मान लीजिए कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग को फिर से ले लेता हूँ, इसको मान लीजिए फॉर्मेटिंग को मैंने डबल क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे जाके और इसको हमने स्टोर करके रख लिया। और अगर अभी मैं क्या करूँगा, इस पूरी की पूरी रेंज को नीचे तक आकर अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तब भी इसमें एक प्रॉब्लम होगी। जैसा भी मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया है, अब देखिए इसने क्या किया है, जहाँ तक भी वो डेटा की रेंज है वहाँ तक उसने सेम वही फॉर्मेटिंग की है, लेकिन बीच बीच में इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग कर दी है। देखिए इस तरह से इसने फॉर्मेटिंग को पहचाना नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी रेंज हम सेलेक्ट करके उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं, जहाँ पर भी वो डेटा हमारे पास रहेगा, ये सिर्फ उतनी ही रेंज के ऊपर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता है, और बाकी जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर दूसरी फॉर्मेटिंग को फिर से ये रिपीट कर देता है। नीचे भी देखिए सेम इसी तरह से इसने रिपीट कर दिया है। तो इस चीज़ का ऑप्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए जहाँ से वो फॉर्मेटिंग सही नहीं हुई है, जहाँ से फॉर्मेटिंग गलत हो गई है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे चल जाएंगे। उसके बाद से पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करके ऐसे नीचे तक लेकर के आ जाएंगे। देखिए जैसे हम नीचे तक लेकर के आएंगे तो टोटल के ऊपर जो हमारा डेटा है 60 नंबर तक जो डेटा है, इस पे आके हम इसको क्लिक कर देंगे। देखिए सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, टोटल वाला जो डेटा है इसको हमको सही करना है। तो हम चल जाएंगे फिर से उसी डेटा के ऊपर, इधर से हम टोटल वाले फॉर्मेटिंग को फिर से फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से कॉपी करके रख लेंगे। उसके बाद से इधर आकर हम इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह से क्या हुआ है, हमने सेम फॉर्मेटिंग को आराम से अप्लाई कर दिया अपने बाकी डेटा के ऊपर। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई कि आपको ये पता चल सके कि फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से भी हमारे पास सिर्फ उतना ही फॉर्मेटिंग कॉपी करके स्टोर होती है जितनी हमने उस एरिया की फॉर्मेटिंग को कॉपी किया होता है, यानी कि जितना हमने उसको सेलेक्ट किया होता है। और बाकी डेटा को हम कैसे फॉर्मेटिंग सही कर सकते हैं वो भी मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट पेंटर को सोच समझ करके यूज करना होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, उसके ऊपर आपको और अच्छे से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब देखिए हम आ चुके हैं ऊपर अगले एग्जाम्पल के ऊपर, और इस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम काम करके देखेंगे और समझेंगे कि फॉर्मेट पेंटर को हम कैसे अपने काम में लेकर के आ सकते हैं। देखिए ये जो डेटा है वो टारगेट वर्चुअल अचीवमेंट रिपोर्ट का है, यानी अलग अलग जोन का है। ये जो डेटा है वो दिल्ली का है, ये डेटा गोरखपुर का है, ये लखनऊ का, उसी तरह से मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद का डेटा है। इसमें हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, टारगेट है, सेल्स डेटा है, टारगेट वर्चुअल अचीवमेंट है। तो ये जो डेटा है ये हमारे पास रॉ डेटा आया हुआ था, इसके हमने अच्छे से फॉर्मेटिंग करके रेडी कर ली है। और सेम डेटा जो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट से, यानी कि अलग अलग जोन से हमारे पास आया है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग सही से हो नहीं रखी है। देखिए कहीं पर नंबर फॉर्मेट है, कहीं पर इसके जो है सेल्स का डेटा है नॉर्मल लिखा हुआ है, और टारगेट वर्चुअल अचीवमेंट जो है ये परसेंटेज में नहीं है। तो हर जगह इसकी फॉर्मेटिंग को इसने गलत कर रखा है। और देखिए कहीं पर डेटा जो बहुत लंबा है, यानी कि बहुत सारा नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा है और डेटा बहुत ज़्यादा है, और कहीं पे डेटा बहुत कम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आती है, और जिसका सॉल्यूशन वो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट पेंटर पे जाके हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करके हम इधर आके इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे हमने इस पर अप्लाई किया है, अब फॉर्मेट पेंटर का जो ब्रश था वो यहाँ से हट चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब भी आपको फॉर्मेट पेंटर को काफ़ी देर तक अपने पास रखना होता है, तो उसके लिए आपको उस डेटा को सेलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर पे जाके 2 बार माउस से लेफ़्ट क्लिक करना होता है। देखिए मैंने 2 बार माउस से लेफ़्ट क्लिक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, लखनऊ वाले डेटा पे आके इस पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इधर फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हमने सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद से हम नीचे जो डेटा है मुंबई वाला, इस पर भी जाके इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अभी हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हम अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें सेम वही प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए 20 नंबर के डेटा तक तो इसने सही किया है, लेकिन उसके बाद से इसने डेटा को गलत कर दिया है। और अगर सेम इस तरह से हम इधर अप्लाई करते हैं तो देखिए इस पर भी ये इस तरह से सही से अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस पर भी इसने डेटा को गलत तरीके से ले लिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z कर देता हूँ। Ctrl+Z करके अब हम फिर से इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो डेटा है इसको मैं सही करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद से हम फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से पूरी की पूरी रेंज को नीचे तक आकर के अप्लाई कर देंगे, जो हमारी फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। और अब जो पुराना डेटा था ऊपर वाला, इसके हम टोटल को जा करके सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से इसकी भी हम फॉर्मेटिंग को सही कर देंगे। देखिए आराम से हमने तुरंत इसके फॉर्मेटिंग को सही कर दिया है। तो देखिए इस तरह के फॉर्मेटिंग को हमको क्यों सही करना पड़ा है, क्योंकि ये जो डेटा था इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज कम थे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो सही थे, लेकिन ये जो डेटा है इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ रोज बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो सेम है। सेम प्रॉब्लम इस डेटा के अंदर भी थी। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसके टोटल को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से इसको जाके हम इस पर अप्लाई कर देंगे, तो सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, इस डेटा को फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे। उसके बाद से इस डेटा को हम सेलेक्ट करके इधर आकर के ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से जो है इसकी फॉर्मेटिंग को इसने अप्लाई कर दिया है। और उसके से टोटल पे जा कर के इसको फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से हम तुरंत इस पर अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। तो ये चीज़ इस तरह से देखिए हमारे पास अलग अलग डेटा है। आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ अगर आपको तुरंत करना हो तो तुरंत बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से अप्लाई करता हूँ। देखिए इस डेटा को मैं इस पर अप्लाई कर दूँगा, इस डेटा के ऊपर। देखिए सर हमने फॉर्मेटिंग ले ली है। इस डेटा के ऊपर भी मैं अप्लाई कर दूँगा, तुरंत हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी हम इस तरह से अप्लाई कर देंगे, इस डेटा के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे और इसी तरह से मैं इस डेटा के ऊपर भी इसको अप्लाई कर दूंगा। देखिए सारा डेटा हमारा एकदम सही तरीके से अप्लाई हो जा रहा है। एक चीज़ हमको बस करनी होगी बाद में, उसको क्या करना होगा, टोटल जो है इस टोटल को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से जा करके इसकी फॉर्मेटिंग को हम जो है आराम से इस पर अप्लाई कर देंगे। देखिए इधर जाके मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसकी टोटल जो है अमाउंट एकदम सही हो जा रहा है। और उसी तरह से इसको भी मैं सही कर दूँगा, इसको भी और उसके से इसको भी। देखिए इस तरह से हमने सही कर दिया। ये जो टोटल आ रहा है इसकी कॉलम की विड्थ को हमको थोड़ा इंक्रीज करना होगा कि जिससे कि इसका टोटल अमाउंट एकदम सही आ जाए। तो आपने देखा कि इसके अंदर हमारे पास अलग अलग कई सारे डेटा थे, यानी कि 9-10 जोन के डेटा थे और इसको हमने फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से कितना जल्दी कर दिया है। तो क्या क्या चीज़ आपको बचा के रखनी है, किस तरह से आपको फॉर्मेट प्रिंटर को अच्छे से यूज करना होता है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखिए हम आ चुके हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर और इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास कैलेंडर ईयर वाइज सेल्स टारगेट वर्च अचीवमेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास इधर है ये कुछ मंथ है और मंथ लिखे हुए हैं, उसके बाद से इधर जो हमारे पास ईयर वाइज टारगेट अचीवमेंट का इसका डेटा हमारे पास है। तो अभी जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मंथ है इसके अंदर तो मंथ आ रहा है, लेकिन इधर जो है ये डेट भी आ रहा है, उसका ईयर भी आ रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हम चाहते हैं सिर्फ मंथ लिख करके है। तो हम सिंपल इस पे आके क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके दो बार हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसकी वजह से पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो इधर देखिए इसने इसके मंथ को सही कर दिया है। और उसके बाद से सेम फॉर्मेटिंग को हम चाहते हैं कि इधर ईयर वाइज जो है इसकी फॉर्मेटिंग सही हो जाए। देखिए इसके फॉन्ट का कलर चेंज है, कहीं बोल्ड है, कहीं इटैलिक है, कहीं कुछ है। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके हम दो बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद से जहाँ तक हम इसके फॉर्मेटिंग को सही करना चाहते हैं वहाँ तक हम जाके इसको सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को पूरा। और देखिए अब इसके ऊपर जो हमने फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया है। तो देखिए कितना जल्दी हमने सेम फॉर्मेटिंग को उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो देखिए इस तरह का डेटा आपको ऑफिस में ज़रूर मिलता होगा और इस तरह की फॉर्मेटिंग आपको ज़रूर करनी पड़ती होगी। तो यानी कि फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से इस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखिए हम आ चुके हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी है, सेल्स का डेटा है और इधर मंथ वाइज जो है हमने डेटा को अप्लाई किया हुआ है। इसके अंदर Q1 का डेटा है, Q2, Q3 और Q4 का डेटा है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर रखा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन के ऊपर मैंने इसकी वीडियो दे रखी है जो कि मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। उस वीडियो को देख करके आप डिटेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इस डेटा के ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या रूल लगाया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर हमने ये अप्लाई किया हुआ है कि अगर मंथ की जो सेल है वो 300 से बिलो है तो उस सेल को ये रेड कलर में कर दे, और जो क्वार्टर की सेल है अगर वो 3000 से एबव है तो उसके बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर दे
और उसके फॉन्ट के कलर को वाइट कर दे और बोल्ड कर दे। तो ये हमने इसके फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया हुआ है। अगर सेम फॉर्मेटिंग को अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बार बार इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद से कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके हमको उसको फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ हम बहुत आराम से इसमें कर सकते हैं। तो देखिए ये जो डेटा है, अगर अभी मैं इस पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने अभी पिछले एग्जांपल पर करके दिखाया था, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी मैंने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके 2 बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा और अगर अभी मैं फिर से इस पूरे डेटा को ऐसे ही अप्लाई करता हूँ फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से, तो इसमें गलती क्या हुई है। देखिए गलती इसने ये की है कि जो ये इसके हेडिंग्स थी मंथ और क्वार्टर की, इसको भी इसने कलर चेंज कर दिया है। यानी कि हमने डेटा जो सेलेक्ट किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया हुआ था, इस रीजन से इसने ऊपर की हेडिंग को और टोटल जो वैल्यू है इसको भी इसने कलर इसका चेंज कर दिया। हम ऐसा नहीं चाहते थे। तो अभी मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा। कंट्रोल जेड करूँगा तो देखिए फिर से ये डेटा पुराने वाले फॉर्मेट में आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना जो डेटा है, सिर्फ यही डेटा बाकी डेटा के ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके से फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से हम 2 बार इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद से पूरे के पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसके ऊपर फॉर्मेट प्रिंटर को हमने अप्लाई कर दिया है। तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग बाकी डेटा के ऊपर भी ईजिली अप्लाई हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आप ऑफिस में काम करते हैं या अपनी कंपनी में काम करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत कम टाइम में फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से अपने काम को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखिए हम आ चुके हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर और इस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो डेटा फिल किया हुआ है वो डेटा हमारे पास है सेल्स डेटा कैलेंडर ईयर 2023 का, और जो वैल्यू है वो वैल्यू है बॉक्सेस के अंदर। और इस डेटा के अंदर जो हेडिंग है वो है कैटेगरी की, उसके साथ साथ सब कैटेगरी है, फिर आइटम्स के नेम है, उसके साथ मंथ है, और उसके बाद इधर कैलेंडर ईयर 2023 का टोटल है, और इधर जो भी सेल हो रखी है उसकी टोटल सेल्स का इसमें नंबर है। तो इस तरह से हमने डेटा को फिल किया हुआ है। और आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फ़ोन नंबर की रो है यानी कि सीरियल नंबर 1 का जो डेटा है, इसके अंदर जो ये वैल्यू है यानी कि जो सेल्स का डेटा है 783, ये सिर्फ कलर हो रखा है, और जो 203 है सितंबर 23 का जो सेल्स का डेटा, ये सिर्फ हाईलाइट हो रखा है। लेकिन जो बाकी का जो डेटा है इसके ऊपर कहीं पर भी ये डेटा हाईलाइट नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से कमांड दिया है। वो कमांड क्या है उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने ये कमांड दिया है, इस पूरे के पूरे रेंज के अंदर जो भी वैल्यू हाईएस्ट है यानी कि जिस मंथ के अंदर जो सेल हाईएस्ट हुई है उसके बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर दे और फॉन्ट के कलर को वाइट करके बोल्ड और इटैलिक कर दे, और जिस मंथ के अंदर सबसे लोएस्ट सेल है उस मंथ की सेल के डेटा को बैकग्राउंड कलर को रेड कर दे, और जो फॉन्ट का कलर है उसको वाइट कर दे, और साथ ही साथ उसको बोल्ड और इटैलिक कर दे। तो इस तरह से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया हुआ है। अगर हम सेम फॉर्मेटिंग को इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए इस चीज़ को बहुत लोग ये समझेंगे कि ये तो बहुत आसान है, टाइम क्यों लगेगा। तो देखिए इसमें टाइम लगेगा, क्यों लगेगा। जैसे अभी मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद से मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, और बहुत लोग क्या करेंगे पूरी की पूरी रेंज को ऐसे आकर के सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें गलती होगी। गलती क्या होगी, देखिए हमने डेटा को कहाँ से कहाँ सेलेक्ट किया था, हमने डेटा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसने क्या किया, पूरी रेंज के अंदर जो वैल्यू सबसे लोएस्ट है उसको इसने हाईलाइट किया है, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको इसने इस तरह से ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है। अब देखिए ये जो पूरी रेंज थी उसके अंदर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है 202, इसलिए इसने हाईलाइट किया है। अगर इन केस मैं इसको कर देता हूँ 200 मैंने इसको कर दे, देखिए अब ये हाईलाइट हो जाएगा। और जैसे ये 793 हाईएस्ट वैल्यू है, अगर इधर किसी वैल्यू को जा करके मैं 1000 कर देता हूँ, देखिए ये हाईलाइट हो जाएगी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से इसको अप्लाई तो किया है, लेकिन इसने पूरी की पूरी रेंज के ऊपर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करके फिर से सेम फॉर्मेटिंग को लेकर के आ जाता हूँ।
तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अलग अलग डेटा के ऊपर अप्लाई करना होगा तो उसके लिए हमको अलग अलग रेंज के ऊपर जा कर के हमको अप्लाई करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद से या तो पूरी रेंज को हम ऐसा कर सेलेक्ट कर लें तो इस रेंज के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, या तो हम जहाँ से डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है उधर आ करके हम माउस से एक बार क्लिक कर दें तब भी फॉर्मेटिंग हमारी अब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। देखिए आपको जब भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है जहाँ से वो डेटा स्टार्ट हो वहीं से आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि जहाँ से आपने उस डेटा को कॉपी कर रखा है, यानी कि उस डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर रखा है। जैसा अगर अभी मैं गलती से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसमें गलती क्या होगी, देखिए इसने इस डेटा की फॉर्मेटिंग को यहाँ तक लेके चला गया है, तो इस तरह से इसने फॉर्मेटिंग को गलत कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से सेम फॉर्मेटिंग को लेकर आ जाता हूँ और इस रेंज को सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से इसको फॉर्मेटिंग को कॉपी करके रख लेता हूँ। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी इस पर क्लिक कर देता हूँ और आप देखेंगे कि इतना जल्दी जल्दी में इसकी फॉर्मेटिंग को इसके ऊपर आराम से अप्लाई कर पा रहा हूँ। देखिए कितना जल्दी हमने इसकी सेम फॉर्मेटिंग को बाकी डेटा के ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है जब भी आप इस तरह के डेटा के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया है इसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर की ही ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इसको आराम से कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए अब हम आ चुके हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर और इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो टारगेट वर्चुअल अचीवमेंट रिपोर्ट है। और इस तरह से कई बार आपको डेटा की फॉर्मेटिंग करनी होती है, जैसे कि इसके हेडर्स के कलर को हमने चेंज कर रखा है और उसके साथ साथ जो हमारा डेटा है यानी कि रो वाइज अल्टरनेटिव रो करके हमने उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर रखा है। तो देखिए इस तरह से अगर डेटा की फॉर्मेटिंग करनी होती है, ऑलरेडी इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है और जिस वीडियो का नाम है टेबल, यानी कि टेबल के थ्रू भी हम इस तरह से फॉर्मेटिंग इसकी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इधर आएंगे तो इधर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पहले डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद से टेबल से उसको नॉर्मल रेंज में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरह से हमारी वो फॉर्मेटिंग आ जाती है। और उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी आई बटन पे, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके डिटेल में समझ सकते हैं कि कैसे इस तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से कैसे आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या किया है, ऊपर वाली जो रो है इसके कलर को हमने थोड़ा लाइट कलर कर रखा है, जैसे कि ये कलर कर रखा है, और नीचे की जो रो है उसके कलर को हमने थोड़ा डार्क कलर कर रखा है, जैसे कि ये कलर किया हुआ है। तो अगर हमको सेम कलर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका तो यह है कि पहले वाली रो को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद से फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से जहाँ पे हमको चाहिए वो डेटा उसको जाकर हम इस पर अप्लाई कर दें। तो देखिए इस तरह से तो हमको बार बार जाके करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो उससे बड़ा ये ऑप्शन है कि जिस भी डेटा की फॉर्मेटिंग को हमको अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है तो उस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट पेंटर पे जाके हम 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद से हम पूरी रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम इसके ऊपर वो डेटा अप्लाई कर देंगे, यानी कि फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। देखिए तुरंत वो फॉर्मेटिंग हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है और डेटा भी हमारा कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और कितना ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। तो देखिए इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग को बहुत ही कम समय में फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखिए ये जो सीट है इसके अंदर मेरे पास जो डेटा है वो दिल्ली का है और इस डेटा के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय की नेम है और मंथ वाइज उनका सेल्स का डेटा है। और यहाँ पे जो सीट है इसके अंदर गोरखपुर का डेटा है, इसके अंदर भी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है, मंथ वाइज सेल्स का डेटा है, लेकिन इसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं हो रखी है। और जो दिल्ली वाली सीट है इसके अंदर फॉर्मेटिंग हो रखी है। तो देखिए इस तरह से कई बार होता है कि हमको एक मास्टर फाइल बनानी होती है और उसके अंदर अलग अलग टेरिटरी से, अलग अलग जोन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे पास डेटा आते हैं और उस डेटा की फॉर्मेटिंग हमको एक जैसी बनानी होती है, लेकिन वो डेटा जहाँ से भी आता हो सके वो लोग दूसरी फॉर्मेटिंग करते हो या उस डेटा के ऊपर वो फॉर्मेटिंग ना करते हो। तो हमको सेम फॉर्मेटिंग को अलग अलग डेटा के ऊपर अप्लाई करना होता है। अब वो डेटा चाहे तो सेम सीट के अंदर हो, चाहे तो अलग वर्कशीट के अंदर हो, चाहे तो वो अलग वर्कबुक के अंदर हो, लेकिन सेम फॉर्मेटिंग को हम फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से आराम से तुरंत कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास अलग अलग सीट है, देखिए गोरखपुर का भी डेटा है, मुंबई का है, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर और गुरुग्राम,
ये अलग अलग डेटा है। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली वाली सीट पे जाएंगे। इस सीट पे जाने के बाद से हम पूरे के पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके हम 2 बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे। 2 बार लेफ़्ट क्लिक करने के बाद से हमको जाना पड़ेगा गोरखपुर वाली सीट के ऊपर। इस पे आकर के हम इधर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग को हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो सेम फॉर्मेटिंग इस पे आ चुके हैं। उसी तरह से मुंबई वाली सीट पे जाएंगे। हम चाहे तो यहाँ पे माउस के कर्सर को रख दे तब भी डेटा हमारा अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लें तब भी डेटा हमारा सेम ऐसे फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। ये एक तरीका हो गया। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल अलग अलग सीट के ऊपर कई सारा डेटा हो, यानी कि हमारे पास 50, 100, 200 सीट हो और हमको सारी सीट के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना हो, तो इस तरह से तो हम मैनुअल अप्रोच के थ्रू बार बार करते रह जाएंगे। तो इस चीज़ का भी एक शॉर्टकट की है और इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखे है, जिस वीडियो का नाम है अक्रॉस वर्कशीट्स। उसका लिंक भी आपको आई बटन पे दे रहा हूँ। उस वीडियो को देख करके आप डिटेल में अक्रॉस वर्कशीट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने काम को काफ़ी आसान और काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से Ctrl Z करता हूँ, जिससे कि हमारी सेम फॉर्मेटिंग पुरानी वैसे आ जाए और दिल्ली वाले जो डेटा है उसके ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अभी भी हमने अप्लाई करके रखी हुई है और बाकी सीट के ऊपर से हमने फॉर्मेटिंग को हटा दिया है। तो देखिए जब भी हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमको किसी एक डेटा की फॉर्मेटिंग को अलग अलग मल्टीपल सीट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है, अगर वो सीट्स 2 या 2 से ज़्यादा हो, यानी कि 100, 250, 150, 200, 250 जितने भी सीट हो, तो इस चीज़ को करने के लिए हमको सबसे पहले उस सीट के ऊपर जाना होता है जिस सीट के ऊपर वो डेटा यानी कि वो फॉर्मेटिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, उस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, माउस से डबल लेफ़्ट क्लिक करूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी सीट के ऊपर उस सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उन सारे के सारे सीट को हम एक ग्रुप बना देंगे, यानी कि सेलेक्ट करके। तो अभी मैं क्या करूँगा, गोरखपुर वाली सीट के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करूँगा। इस सीट के ऊपर मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया है। उसके बाद से हम आएंगे लास्ट वाली सीट के ऊपर। तो लास्ट वाली सीट देखिए मेरी गुरुग्राम की है। अभी मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करूँगा, उसके बाद से गुरुग्राम पे आके माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा। जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए हमने क्या किया है, इसको जो है ग्रुप बना दिया है। देखिए इधर दिखाई दे रहा होगा, इस पूरे की पूरी सीट को हमने ग्रुप बना दिया है और ग्रुप बनाने के बाद से इसके अंदर जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि पूरी की पूरी सीट एक साथ मर्ज हो गई, यानी कि ग्रुप हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसको ग्रुप बना सकते हैं। और अभी जैसे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी थी, तो हम क्या करेंगे, गोरखपुर वाली सीट के ऊपर जब जाएंगे तो देखिए पूरा का पूरा रेंज हमने सेलेक्ट कर रखा है। मुंबई पे जाएंगे, मुंबई में भी सेलेक्ट है, लखनऊ पे भी है, जयपुर, गुरुग्राम, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, सब पे ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट है। तो हम किसी भी एक सीट के ऊपर जा करके इस फॉर्मेटिंग को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा, गोरखपुर वाली सीट के ऊपर आकर के इस फॉर्मेटिंग को मैं अप्लाई कर दूँगा। देखिए हमने गोरखपुर वाली सीट के ऊपर अप्लाई किया है, लेकिन साथ ही मुंबई वाली सीट के ऊपर भी हो गया, लखनऊ वाली सीट के ऊपर भी, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, गुरुग्राम, दिल्ली वाली जो फॉर्मेटिंग थी वो सारे की सारी सीट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन इसने सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है, ना कि उसके डेटा को इसने डिस्टर्ब किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम अलग अलग वर्कशीट के ऊपर, अलग अलग वर्कबुक के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से काफ़ी कम समय में बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मेट प्रिंटर को समझाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि फॉर्मेट प्रिंटर को हम कब और कैसे यूज करते हैं, ताकि आपका जो काम है डेली लाइफ में जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सिंगल एक ही वीडियो में मिल जाए। इसलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको फॉर्मेट प्रिंटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फॉर्मेट प्रिंटर के इस बेहतरीन ऑप्शन को जितनी डिटेल में हो सके आपको समझा सकूं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर एक्सेल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है,
तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके उन क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। और जो कोई भी एक्सेल को दिल से सीखना चाहता है तो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए।